पुराण श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए प्रभु प्रेमियों, भगवान की अनन्य कृपा, आश्विन अधिक मास का ये पावन अवसर हम सभी लोग बड़े प्रेम से अधिक मास के इस पावन अवसर पर पावन समय में भगवान की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। यादव परिवार में भगवान की बड़ी कृपा हुई और भगवान ने अपना सानिध्य दिया और हम सभी लोग बैठ करके भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो आए मन और वाणी से पहले अपने आप को पवित्र करते हैं और उसके बाद भगवान की पावन कथा श्रवण का लाभ लेंगे। आए चंद समय का ये संकीर्तन बड़े प्रेम से सभी लोग मिलकर हमारे साथ करें। करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे,
से नाता जुड़ा जब है ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है इस जग के क्या परवाह करे इस जग की क्या परवाह करे हंसिया उनकी रोते रहे हंसिया उनकी रोते रहे पलकों पर अश्रु प्रवाह करे पलकों पर अश्रु प्रवाह करे वो जितना दूर रहे हमसे जितना दूर रहे हमसे उतना हम उनकी चाह करें उतना हम उनकी चाह करें मजा अद्भुत प्रेम की पीर में है मजा अद्भुत प्रेम की पीर में है हम आह भरे वो वाह करे 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 करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे मेरी कृपामयी राधे मेरी दयामयी राधे करुणामयी राधे करुणामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी राधे करुणामयी राधे करुणामयी राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए प्रभु प्रेमियों, गत दिवस से प्रारंभ हुई भगवान की पावन कथा, जिसका माध्यम ये यादव परिवार और इस परिवार में किसी एक व्यक्ति की विशेष प्रशंसा नहीं, मैं तो समस्त यादव परिवार की प्रशंसा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने एक मत होकर के भगवान की इस कथा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और फिर केवल यादव परिवार की ही बात क्यों की जाए, बात तो हम पूरे क्षेत्र की करते हैं। जब तक क्षेत्र के लोगों का सहयोग ना हो तो कथा को आगे बढ़ाना भी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम विशेष धन्यवाद यादव परिवार को देना चाहेंगे। अधिक मास के इस पावन अवसर पर भगवान की कथा को करना और सुनना, इन्होंने स्वयं तो पुण्य की प्राप्ति की ही है, पुण्य का अर्जन किया है, लेकिन कथा करने का फल वक्ता को भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप हमारे पुण्य बढ़ाने में भी हमारे सहभागी बने हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों का विशेष धन्यवाद करता हूं। आप एक जोरदार ताली आप परिवार के लिए लगाएं, क्योंकि आपके इस पुण्य कर्म के द्वारा सतयुग से लेकर के आज तक आपकी वंशावली में जितने भी लोग रहे होंगे, आज वो हाथ उठा उठा करके आप सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमारे कुल में ऐसे लोग हुए हैं जो परिवार को एकत्र करके आज भगवान की कथा खुद भी श्रवण कर रहे हैं
और हमको भी श्रवण करा रहे हैं। आए आज की कथा में हम सभी लोग आगे बढ़े बड़े प्रेम से। हम सभी लोग कल कथा में श्रवण कर रहे थे कि भगवान की कथा किस प्रकार नारद जी ने भी सुनी। चारों ऋषि कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई। सबसे बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करे, पूरे जीवन, और उस व्यक्ति के पापों के कारण उसके जीवन का हरण हो जाए। आपने सुना होगा लोग अकाल मृत्यु मरते हैं, ये पाप के कारण ही होता है। व्यक्ति के पाप जब जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तो जो अवधि भगवान ने सुनिश्चित करके हम लोगों को भेजा है, उस अवधि से पहले भी हमको प्राणों का त्याग करना पड़ता है। अब आप कह सकते हो कि पंडित जी इसका मतलब किसी कारण से अगर किसी व्यक्ति को जल्दी ही मृत्यु की प्राप्ति हो जाए तो क्या वो पापी था? ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। देखो, जो व्यक्ति पापी होता है समाज उसकी गवाही अपने आप दे देता है, लेकिन समय से ज्यादा ही जल्दी अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु या अधोगति प्राप्त होती है तो आप ये समझना कि भगवान को भी अच्छे व्यक्ति की जरूरत है। और भगवान नहीं चाहते हैं कि किसी अच्छे व्यक्ति पर संसार की बुरी दृष्टि पड़े। अगर हमारे ही घर की कोई अच्छी चीज हो तो हम चाहेंगे कि वो किसी और के संरक्षण में जाए? नहीं चाहते। हम चाहेंगे कि हमारी अच्छी चीज कोई और ले जाए? चाहते हैं ऐसा? नहीं चाहेंगे। तो इसलिए भगवान भी नहीं चाहते कि जिसको मैंने अच्छा बनाकर भेजा है संसार की कुदृष्टि उसके ऊपर पड़े। ऐसा भी होता है। लेकिन धुंधकारी का चरित्र हमको यह समझाता है कि व्यक्ति अगर किसी कारण से पाप में लीन हो जाए, किसी की बात ना सुनता हो, किसी की बात ना मानता हो, और किसी कारण से उसको अधोगति प्राप्त हो, तो ये भागवत में ये क्षमता है, कथाओं में वो क्षमता है कि वो उसको प्रेत योनि से भी बाहर निकाल सकती है। और मैं आपको एक जीवंत उदाहरण सुनाता हूं, कभी आपको मौका लगेगा। मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी का अपना अनुभव, विद्यार्थी जीवन का। बचपन में उनको कथाएं करने का बड़ा शौक था। अपने मुख से उन्होंने जो कही है, गुरुजी के साथ जाया करते थे। एक जगह कथा का आयोजन हुआ। किसी व्यक्ति ने अपने पितरों के निमित्त कथा रखवाई और पितृवास वहां पर रखा। ये उनका अपना अनुभव है जो मैंने उनके मुख से श्रवण किया। कथा का आयोजन हुआ और कथा में पितृवास रखा गया। रोज पितृवास की पूजा होती, पितरों का आह्वान होता और रोज की कथा होती। जब कथा विराम का दिवस आया तो जो बांस था ना वो स्वतः फट गया, वो भी तेज आवाज के साथ। पूज्य राजेंद्र दास जी कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा कि किस प्रकार से पितृ मुक्ति प्रेत योनि में गए हुए हमारे जो बड़े पहले के परिवार के जो परिवारजन हैं, वो लोग भी कथा के माध्यम से मुक्ति को पा सकते हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये भगवान का स्वयं का उपदेश है। भगवतः प्रोक्तम यासः भागवतम। ये भागवत भगवान के अपने मुख की कही हुई वाणी है
जो भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश स्वरूप दी थी। और यही भागवत नारद जी ने जब महर्षि वेदव्यास जी को सुनाई तो वेदव्यास जी ने इस भागवत का विस्तार किया। जैसे ऋग्वेद का उन्होंने विस्तार किया और 4 भागों में विभाजित किया। तो आए हम बड़े प्रेम से इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए भक्तों, ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इस भागवत के विषय में व्यास जी ने लिखा है कि ये भागवत है भाष्यते सर्ववेदेषु। जैसे कोई भारी किताब होती है ना, कठिन किताब, तो लोग उसका लिटरेचर करते हैं, उसकी और ज्यादा व्याख्या और ज्यादा व्याख्या और ज्यादा व्याख्या, ताकि वो आसान हो जाए। ऐसे ही वेदों को समझना तो कठिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो वेद की भाषा को व्यास जी ने भागवत में लिटरेचर किया, व्याख्या की है आसान भाषा में, ताकि लोग समझ सके। और इतना ही नहीं, ये भागवत गद्य भी है और पद्य भी है। गद्य भी है और पद्य भी है। कैसे? इसमें बहुत अच्छे अच्छे गीत भी है, गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, वेणु गीत है। और गद्य में बहुत अच्छे अच्छे चरित्र भी हैं। महाभारत की कथा है, भगवान शिव का चरित्र है, कपिल मुनि का चरित्र है, अनेक अनेक चरित्र है। तो इसमें जो गीत है ना, मानो वो गीत इस दुनिया के सबसे महान गायक ने गाए हैं। और इस दुनिया में सबसे महान गायक है नारद जी। आप कहोगे क्यों? इसका प्रमाण है, हनुमान जी जब लंका में गए तो लंका में उन्होंने सोचा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। सज्जन की परिभाषा श्री सुंदरकांड में श्री हनुमान जी के माध्यम से हमको मिलती है। सज्जन कौन? भक्त कौन? जो बिना किसी कारण के भी भगवान का नाम जपता हो। हाँ, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। राम राम ते सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन कीना। हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवनी अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवनी अमंगल हारी। हरवो सुदशरथ अजर बिहारी। राम राम तेरे सिमरन कीना। राम राम तेरी सुमिरन कीना। हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। तो जो बिना किसी कारण के भी भगवान का नाम जपता हो, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सज्जन होता है। अभी जो समय चल रहा है, इस समय में तो क्या होता है कि जब हम जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं या बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं और हमारे जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की होती है, तो उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं, विशेषकर भगवान का नाम तो भूल ही जाते हैं। आपने विचार करना
बिल्कुल, भागवत प्रैक्टिकल ग्रंथ है। इधर सुनो और इधर प्रैक्टिकल करो। जीवन में एकदम साफ शीशे की तरह दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट। कैसे? अब आप विचार करें, हम लोग जब अपना घर बनाते हैं तो हम जब किसी मेहमान को बुलाते हैं तो कैसे दिखाते हैं? देखो, आप मेरी किचन देखिए। इस किचन में मैंने 1.5 लाख रुपया लगा दिया, 2 लाख रुपया लगा दिया मैंने। आप देखिए देखिए मैंने कैसे अपनी किचन को मेंटेन किया। कहते हैं कि नहीं है? यही कहते हैं। आप मेरा घर देखिए, हाँ, आप मेरा बेडरूम देखिए। ये जो बेड मैंने लगाया है ये 1.5 लाख रुपए का बेड है। कहते हैं कि नहीं? 100 में से 1 चांस ऐसा होता होगा जब हम कहते होंगे कि ये आप ये घर देखिए, हमारा जो घर है ये भगवान की कृपा से बना है। कहते नहीं? कहते कोई चांस होता होगा कि हम कह देते हैं। तो जब हम समृद्ध होते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हमें भगवान का धन्यवाद करना है। हाँ, यद्यपि भक्त कहते हैं भगवान की मजबूरी है कृपा करना, क्योंकि उनको आता ही यही काम है। वो कृपा करना ही जानते हैं, इसके अलावा और उनको आता ही नहीं है कुछ। तो भक्त कहते हैं उनके बारे में, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम। नारद जी हमेशा भगवान का धन्यवाद करते हैं। सुख मिलता है तो भी कहते हैं प्रभु वो आपने बहुत अच्छा किया, मुझको दुख मिला। और सुख मिलता है तो कहते हैं प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझको सुख दिया। ये जीवन को सकारात्मक बनाने का सबसे अच्छा तरीका। अगर हम सुखी हैं तो भगवान की कृपा है, और दुखी है तो भी भगवान की कृपा है। जब सती जी ने अपने शरीर का दाह किया तो शंकर भगवान से किसी ने कहा कि प्रभु अब तो आप अकेले पड़ गए, आपकी अर्धांगिनी ने तो शरीर दाह कर लिया, और कुछ भी हो भगवान विष्णु ने अच्छा नहीं किया। अगर वो लीला ना रचते तो आपके मन में सती जी के प्रति बैर ना आता, और बैर ना आता तो आज सती जी को यहाँ पर शरीर त्यागना ना पड़ता। तो शंकर भगवान बोले नहीं, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, भगवान का कोई अपराध नहीं है। अरे ये तो भगवान की कृपा है। क्यों? शंकर भगवान बोले कि जब तक हम वैवाहिक जीवन में थे तब तक बड़ी समस्याएं थी, ये करो वो करो, अर्धांगिनी के लिए ये लाना है, सामान लाना है, शाम के भोजन की तैयारी करनी है, ये करना है वो करना है, हमको भजन का तो समय ही नहीं मिलता था। शंकर भगवान बोले कि अच्छा हुआ सती जी ने स्वयं ही दाह कर लिया, अब कम से कम हम चैन से बैठकर भगवान का भजन तो कर पाएंगे।
तो भगवान शंकर सदैव हर घटना को मानव दुनिया को संदेश देते हैं कि जीवन को अगर जीना हो तो हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीना चाहिए। और कुछ भी करो लेकिन नाम भूलो नहीं। भगवान का नाम कभी स्मरण से जाना नहीं चाहिए। बस आप कुछ भी करें लेकिन भगवान का नाम हमेशा चिंतन में रहना चाहिए। तो ये कार्य करते हैं नारद जी। इसलिए नारद जी के लिए कहा गया कि ये भागवत इसलिए भी महान ग्रंथ है। आप जानते हैं भगवान कितने करुणामय, कितने कृपामय हैं। भगवान अपनी नाम बढ़ाई कभी नहीं लेते, कभी भी। भागवत में पूर्णतः भगवान की ही कथा है, लेकिन भगवान ने व्यास जी को ऐसी प्रेरणा दी कि व्यास जी भगवान की कथा तो कह रहे हैं लेकिन प्रशंसा भगवान के भक्तों की कर रहे हैं। ये भगवान की विशेषता है, वो खुद कभी नाम बढ़ाई नहीं लेते। इसलिए भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः, नारद जी का गाया हुआ गीत है। हमारे जितने भी पुराने लेजेंडरी लोग हुए हैं, जितने भी लेजेंड सिंगर हुए हैं, आज भी हम उनके गीत गाते हैं। हाँ, गाते कि नहीं? घुंघरू की तरह बजता ही। हाँ, लोग पुराने गानों को आज भी याद करते हैं। हमने कई युवाओं को भी सुना, नए गाने सुन तो लो लेकिन 2-4 गाने सुनने के बाद मन भर जाता है। पुराने गीतों का संगीत बड़ा अच्छा था, उनको सुन के बड़ा अच्छा लगता है। तो ये भी ऐसा गीत है जिसको जितनी बार सुनो उतनी बार अच्छा लगता है। और इतना नहीं, ये बड़ा पूजनीय ग्रंथ है। वदंती त्रिलोकेषु, तीनों लोग इसकी पूजा करते हैं, आकाश लोक में, पृथ्वी लोक में और नीचे मृत्यु लोक में भी, पाताल में भी इसकी पूजा। भागवत ग्रंथ की, जो भागवत भगवान का भक्त होता है उन लोगों की बड़ी पूछ होती है साहब। ये और पूछ का तो सारा खेल ही है। हाँ, अगर हमसे कोई किसी कार्य को करे और पूछे ना तो हमें बड़ा बुरा लग जाता है। लोग तो पूछ को भी अपनी मूछ से जोड़ते हैं, बुलवा के बिहारी लाल। अरे भैया, धर्म का काम है, किसी के बार बार मुख पे हाथ थोड़ी लगाया जाएगा कि आप धर्म के कार्य में सम्मिलित करें। ये तो मनसा वाचा कर्मणा होता है। अपने मन से अगर हमने कुछ किया तो ठीक है, उसका फल भी मिलता है, फलीभूत भी होता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस ग्रंथ की मान्यता तीनों लोकों में। इसके बाद तरंती भवसागरा, ये भागवत ऐसा ग्रंथ है कि ये व्यक्ति को भवसागर से मुक्त कर देता है। देखो, भवसागर से मुक्ति और जीवन के जंजाल में अंतर होता है। हमने कई बार ऐसा भी देखा है, लोग कहते हैं महाराज बस कथा कराने के तुरंत बाद हमारा काम चल जाना चाहिए। नहीं, ये कार्य अलग है और वो कार्य अलग है। उस कार्य में तो हमको ग्रह दशाएं देखनी पड़ती है। जिस ग्रह का प्रकोप आपके ऊपर होगा, अच्छा होगा तो आप अच्छा पाओगे और बुरा होगा तो बुरा पाएंगे। हाँ, ग्रह बाधा मिटाने में समर्थ है भगवान की कथा। तुलसीदास जी कहते हैं, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे तब। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान की कथा व्यक्ति को भवसागर से मुक्त करने में भी समर्थ है। और रही बात, अगर कोई व्यक्ति धन की कामना लेके भी भागवत करे ना, धन की कामना हो, विषय की कामना हो, प्रेम की कामना हो या फिर विवाह की कामना हो, कुछ भी वो कामना पूर्ण करने में समर्थ है भागवत। अब आप कहोगे पंडित जी फिर कहना आसान होता है, तो हम आपको बता रहे, ज्वलंत उदाहरण है। बरेली में शुगर मिल है। शुगर मिल का नाम तो हमें याद नहीं है, हम भी छोटे से थे तब गए थे।
वो बरेली की शुगर मिल एक बार बहुत भयंकर घाटे में आ गई, भयंकर घाटे में। शुगर मिल के मालिक के बिकने तक के लाले पड़ गए। अभी जो 8 महीने का लॉकडाउन हुआ है, इसमें भी ये हुआ है, कई मालिक बिके और कई मालिक बन गए। तो वो शुगर मिल जब घाटे में आई, बरेली की घटना है जी, आप इसको पता भी कर सकते हैं। कभी आप बरेली की तरफ जाएं तो शुगर मिल में, मुझे उसका नाम याद नहीं है, पर इंटरनेट पर सर्च करने से मिल सकती है। वो शुगर मिल के मालिक ने क्या किया, पहले मिल का मैनेजिंग डायरेक्टर वो खुद था। उसके बाद उसने मिल को भगवान श्री राम जी के सुपुर्द किया। ऑन पेपर सारे कागज, पूरी मिल भगवान के सुपुर्द हो गई। भगवान उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए। कंपनी में, मिल में मंदिर है रघुनाथ जी का, और भगवान के मंदिर में ही भगवान के समक्ष उस मिल को भगवान के अंडर कर दिया। अब भगवान से बोले, भगवान मिल भी आपकी, साजो सामान आपका, सब कार्य करने वाले जितने भी वर्कर हैं वो सब आपके, और इसके बाद आपकी मर्जी है, आप इसको चाहे चलाए चाहे डुबाए। भगवान की ऐसी कृपा हुई, लोग आते हैं रोज और भगवान के सामने हाजिरी देते, आज भी ऐसा है, हाजिरी देते हैं और भगवान के सामने अपनी अटेंडेंस लगाकर शाम को जाते समय भी भगवान के सामने अपने जाने की अटेंडेंस लगाते हैं कि प्रभु हम आए थे, अब हम कंपनी से छुट्टी लेकर जा रहे हैं। उसके बाद वो कंपनी कभी घाटे में नहीं, आज तक भी वो कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती रही। तो भगवान के समक्ष अगर कोई धन की कामना लेकर भी कथा सुने तो उसको धन भी मिलता है, लेकिन बशर्ते वो बिल्कुल नियम और शर्त के अनुसार करे। ऐसा नहीं बोलवा के बिहारी लाल की जय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये कथा हमें तीनों लोकों में उद्धार करने की क्षमता रखती है। आए उस कथा का हम बड़े भाव से गायन कर रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में हम सभी लोगों ने धुंधकारी के उद्धार की कथा सुनी है। आज कथा प्रारंभ होती है प्रथम स्कंद से, जिसमें सबसे पहले महर्षि व्यास जी ने भगवान का सुंदर सा मंगलाचरण किया है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान का सुंदर सा मंगलाचरण, मंगलाचरण में कहते हैं तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो। तेज बोलते हैं प्रकाश को, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है वो परमात्मा। कैसे? वो महसूस तो होता है पर दिखता नहीं है। कैसे? जैसे गर्मी में हम सड़क पर जा रहे हो अपने वाहन से या पैदल भी, तो दूर सड़क पे हमको लगता है कि बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है। जब भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, शीशे में भी ऐसा लगता है जब गाड़ी से चल, हमें ऐसा लगता है कि सड़क पर बहुत सारा पानी है लेकिन पानी नहीं है। तो वो जो प्रकाशित स्वरूप है, हमें कामनाएं दिखती है कि सिद्ध हो रही है, ये दुनिया है, ये सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। एक दिन तो ये दुनिया सबको छोड़नी है। हाँ, जब पिंजरा छूटता है तो लेखक गीत लिखते हैं, पिंजरे के पंछी रे। हाँ, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है उस परमात्मा को हम लोग प्रणाम करते हैं। कौन से परमात्मा को? जो सत्य है, सचमुच सत्य स्वरूप है। देखिए, सत्य की परिभाषा भी अलग होती है। अच्छा चलो, हम आपसे पूछते हैं कि आज सूर्य
पूरब से उदित हुआ था। ये बताएं कि ये सच है कि झूठ है? सच है, कंफर्म? चलो भाई, हमारे सुंदर से बेटे ने तो कह दिया, हाँ सच। आप लोग भी मानते हैं सच है यादव जी? आज सूर्य पूरब से उदय हुआ था, सच है? सच है बिल्कुल, पर मुझे नहीं लगता सच है। सूर्य पूरब से उदय नहीं हुआ था, वो तो रोज ही पूरब से। सच तो ये है, आज क्यों, वो तो रोज पूरब से उदय होता है। सत्य तो ये है कि सूर्य पूरब से उदय होता है। हाँ? जब हम निबंध लिखेंगे तो ये थोड़ी लिखेंगे कि सूर्य आज पूरब से उदय हुआ था। सूर्य पूरब से उदय होता है, ये सत्य है। ऐसे ही हमारा जीवन भी अपाट्य सत्य है कि ये धीरे 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 आगे बढ़ता चला जाता है। बचपन से जवानी, लेकिन होता क्या है, बचपन बीता तो जवानी चली आती है, देखते ही देखते फिर वो भी चली जाती है। आया बुढ़ापा अब न सुमिरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। हाँ? ठाकुर जी के चरणों में जब मन होगा, तेरा सफल तब जीवन होगा। हम कुछ भी करें लेकिन भगवान का चिंतन नहीं भूलना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि उसी परमात्मा, उसी सत्य स्वरूप भगवान की यहाँ पर वंदना की गई है, जिसके लिए हम अक्सर ये कहा करते हैं कि भगवान का नाम ही सत्य है। दुनिया में अगर कुछ है तो भगवान का नाम सत्य है। कथा को आगे बढ़ाते हुए भागवत में व्यास जी लिखते हैं कि सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने जब प्रश्न किया था कि महाराज हम ऐसी कथा, ऐसा साधन सुनना चाहते हैं जिसको करके लोग सुख को प्राप्त करें। अब आपने इसके बारे में बता तो दिया, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे मन में कुछ इच्छाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के हम उत्तर लेना चाहते हैं। तो सूत जी ने कहा पूछो कौन सा प्रश्न है। मैं आपसे कल भी कह रहा था कि हमारे ग्रंथ में प्रश्नोत्तरी ही ग्रंथ बन जाते हैं। और आपसे एक बात और कहूं, ये जो सनातन धर्म है ना, ये बहुत अच्छा धर्म है। क्योंकि कारण बता रहा हूं, आप किसी भी पंथ में चले जाए और किसी भी अनुयाय में चले जाए, उसमें क्या होता है, वहां पे आपको प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं है। जो कह दिया बस इसको मान लो, चाहे सही है चाहे गलत है। आप ईसाई धर्म में चले जाओ, इस्लाम धर्म में चले जाओ, वहां कोई पूछता थोड़ी है, जो कह दिया बस वही करना है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ आपको पूरी तरह से छूट है, पूरी तरह से छूट है कि आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कथाओं में भी, या कहीं हम जैसे सभा में बैठे हो, हम कई बार जाते हैं तो एकदम से क्रॉस क्वेश्चन भी होते हैं, पूछताछ होती है। आपने ये बताया, आपने ये कहा, इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा कहा। तो हमारे यहाँ तो कितनी छूट है कि हम आसानी से अपने मन की शंका का समाधान भी कर सकते हैं। अब सूत जी से शौनक आदि ऋषि शंका का समाधान करवा रहे हैं। महाराज, हम पूछना चाहते हैं क्या कि मनुष्य का श्रेय साधन क्या है, उसे क्या करना चाहिए, उसको तो पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। ये शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से, हमें ये बताओ कि हमें करना क्या है, हम दुनिया में आए क्यों हैं। ये प्रश्न हमें जरूर अपने मन में रखना चाहिए। जब जब हम ये प्रश्न अपने मन में रखते हैं, तब तब हम पाप करने से बच जाते हैं, तभी पाप करने की इच्छा खत्म हो जाती है। दूसरा प्रश्न कि हम जानना चाहते हैं कि शास्त्रों का सार है क्या। विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो विष्णु जी की महिमा का मंडन है, शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव जी की महिमा का मंडन है। तो क्या हम शिव जी को मानना छोड़ दें, क्या हम दुर्गा मैया जी को मानना छोड़ दें,
ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हम जानना चाहते हैं कि शास्त्र हमें आज्ञा क्या देते हैं। तीसरा प्रश्न हम जानना चाहते हैं कि भगवान के लिए अजन्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसने जन्म क्यों लिया, क्या आवश्यकता थी। भैया शंकराचार्य जी कहते हैं गर्भवासे समादुखम ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ में जितना दुख होता है ना वो कभी हुआ है ना कभी होगा। नरक में भी वो दुख नहीं मिलता जो 9 महीने के गर्भ में दुख मिलता है। तो जब गर्भ में इतना दुख भरा पड़ा है, इतना बुराई भरी पड़ी है, तो इस गर्भ में भगवान को आने की आवश्यकता क्या थी। क्यों गए भगवान, क्यों प्रकट हुए, क्यों जन्म लिया, हम ये जानना चाहते हैं। जिसकी इतनी बुराई की गई है, ऐसा होता है ना कि भाई जिस व्यक्ति की पूरा समाज बुराई कर रहा है तुम उससे मिल क्यों रहे हो, ऐसा नहीं है। किसी में 1000 बुराई है तो एक अच्छाई जरूर होती है, और वो अच्छाई हमारे काम की हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी की बुराई हो तो उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंतन करना क्या होता है, जब हम उस बुराई के बारे में ज्यादा बार बार बात कर रहे होते हैं तो उसको खत्म करो ना। हमें सिर्फ उसकी अच्छाई से मतलब है। क्या होता है, कई बार हम बुराई करने की वजह से, बुराई करने के चक्कर में उस व्यक्ति के किए हुए अच्छे काम को भी भूल जाते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उस व्यक्ति ने हमारे लिए अच्छा भी किया, तो हमें अच्छा ही याद रखनी चाहिए। तो हम जानना चाहते हैं कि भगवान ने गर्भ में प्रवेश क्यों किया। और सूत जी ने कहा अच्छा और कुछ जानना चाहते हैं, तो शौनक जी ने कहा अभी हमारे मन की जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। हम जानना चाहते हैं कि भगवान को लीलाएं करने की आवश्यकता क्या थी। भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, बताओ, पूरे तीनों लोगों का मालिक, लोगों के घर में माखन चोरी कर रहा है। जिसके सामने वस्त्र पहनते हुए भी हम आर पार दिखाई देते हैं, उस परमात्मा को गोपियों के वस्त्र चुराने की क्या आवश्यकता थी। क्यों उन्होंने ऐसी लीला की कि लोग उनके ऊपर उंगली उठाए, क्यों किया ऐसा, हम ये जानना चाहते हैं। लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि आपके भगवान तो ऐसे, बताओ आपके भगवान ने माखन चोरी की, ऐसे भगवान की पूजा करते हो। हम जानना चाहते हैं ये भगवान ऐसा करते क्यों है, इसका कारण क्या है, लॉजिक क्या है। सूत जी ने कहा और कुछ पूछना चाहते हो। हाँ बोले, अभी हमारे प्रश्न खत्म नहीं हुए, अभी एक जिज्ञासा हो रही। क्या कि हम जानना चाहते हैं यदि भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर भी आए हैं तो वो कितने अवतार हैं, कितने स्वरूप उन्होंने धारण किए, हमें पता तो चले। वैसे तो संत कहते हैं कि कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचाने की। वैसे तो भगवान सबके अंतर में समाये हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि भगवान के मुख्य अवतार कितने। और एक प्रश्न और है, ऐसा हमने सुना है कि जब भगवान धराधाम पर आते हैं तो अधर्म खत्म हो जाता है और धर्म स्थापित हो जाता है। लेकिन भगवान जब धराधाम से जाते हैं तो धर्म को किसके पास छोड़कर जाते हैं। अब भैया धर्म भगवान की संपत्ति है। अगर मैं अपनी संपत्ति अपने पास रख रहा हूं और मुझे कहीं बाहर जाना पड़े तो मैं क्या करूंगा, संपत्ति को कहां कहां साथ लिए डोलूंगा। अपने घर को थोड़ी उठा के जा सकते हैं हम, तो क्या करेंगे, हम जा रहे हो तो हम क्या करेंगे, अपने घर में किसी बड़े को कह देंगे, हैं भैया आप जरा थोड़ा ध्यान रखना, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, है। या माता जी को कह देंगे, माता जी आप थोड़ा ध्यान रखना, हम जरा 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, हाँ। या पड़ोसी पड़ोसियों से कहेंगे, भैया हम ताला लगा के तो जा रहे हैं, फिर भी जब तक हम ना आए तो आप ध्यान रख लेना, कोई घर में घुस ना जाए इधर उधर से। करते कि नहीं, है ना। तो भगवान की संपत्ति है धर्म। अब सब जगह भगवान आए, भगवान ने स्थापना की, अब भगवान उसको साथ लेके वहां नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो तो उसको, अब भैया हमारा मन है कि हम हैदराबाद में प्लॉट लेके मकान बनाए तो उसको रुड़की में थोड़ी बना सकते हैं, हरिद्वार में ही बनाना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान ने धर्म रूपी संपत्ति हमारे पृथ्वी के लिए निहित की है। तो भगवान जब छोड़कर जाते हैं तो कहां जाते हैं। सूत जी ने कहा और कुछ पूछना है। शौनक जी बोले नहीं महाराज, 6 प्रश्नों का उत्तर दे दो बस, हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो सूत जी ने कहा ठीक है, अब मैं
आप लोगों को कथा श्रवण कराऊं उससे पहले श्री सुखदेव जी का ध्यान कर लेता हूँ। सूत जी से शौनक जी ने पूछा, सुखदेव जी का ध्यान क्यों? आपके गुरु जी तो महर्षि वेदव्यास जी है। वो बोले नहीं, जितने भी ग्रंथों का मैंने ज्ञान प्राप्त किया वो वेदव्यास जी से किया, लेकिन सच बताऊं तो जो ग्रंथ मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ इसका सही अर्थ तो मुझे सुखदेव जी से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं सुखदेव जी को भी अपने गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। यं प्रवजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी ने जब धराधाम पर अवतार धारण किया तो अवतार धारण करते ही सीधे 12 वर्ष के जन्म लिया उन्होंने, और जन्म लेकर सीधे चलने लगे जंगल की ओर। और व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे, हे पुत्र, अरे बात तो सुनो, पुत्र पुत्र सुनो तो, अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये बात को सुनकर भी अनसुना करके आगे बढ़ते गए। फिर वृक्षों ने कहा, वृक्षों ने समझाया, महाराज वेदव्यास जी, आप जिनके पीछे पीछे भाग रहे हैं वो आपकी बातों में आने वाले नहीं है, वो तो महान योगी है, और जिसको तुम आज पुत्र कह रहे हो कल तुम किसी जन्म में तुम भी उसके पुत्र बने हो। वो किसी जन्म में तुम्हारा पिता रहा है, आज वो तुम्हारा पुत्र है। तो ये पुत्र पिता का संबंध तो चलता आ रहा है, आप छोड़ो ना, उसको भजन करने दो, आप अपना भजन करो, उसको अपना भजन करने दो। ये बात सुनकर व्यास जी वापस लौट पड़े। तो ऐसे संत श्री सुखदेव जी, जिनको हम प्रणाम करते हैं, दुनिया में अगर कोई व्यक्ति समाधि धारण करना चाहे, योग धारण करना चाहे, योग मुद्रा में जाना चाहे, या भगवान के निराकार स्वरूप का चिंतन करना चाहे, तो उसको सुखदेव जी से दीक्षा ले लेनी चाहिए, यानी सुखदेव जी का ही चिंतन करना चाहिए। ऐसा बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत कहते हैं। संतों में सर्वश्रेष्ठ निराकार उपासक श्री सुखदेव जी, उनको प्रणाम किया। अब सूत जी उत्तर दे रहे हैं, देखिए मनुष्य का सर्व श्रेय साधन है कि वो भगवान की भक्ति करे। वासुदेव भगवती भक्ति भक्ति योग प्रयोजिता जनत्यायु वैराग्यं ज्ञानम च यदहेतुकम्। देखिए वासुदेव केवल भगवान नारायण का ही नाम नहीं है, भगवान कृष्ण का ही नाम नहीं है। वासुदेव भगवान के उस सत्य नाम का नाम है जिसको हम निराकार परमात्मा कहते हैं। वही परमात्मा श्री नारायण रूप में जन्मे हैं, श्री कृष्ण रूप में जन्मे हैं। नारायण से ऊपर भी एक शक्ति है जिन्होंने भगवान को प्रकट किया। इसलिए सही बात तो यह है कि आप भगवान का चिंतन हमेशा अपने मन में रखें, हमेशा रखें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीवन में कभी भी हमें हार का और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, है? तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान का चिंतन हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। यही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ साधन है। काम कुछ भी करो, नाम भूलो नहीं, भगवान का नाम कभी भूलना नहीं। बस आप कुछ भी काम करते रहे, मन से भगवान का चिंतन करते रहे। और आपको एक बात कहूं, आप भगवान से संबंध बना लो। भगवान को तो कोई दुश्मन मान के भी बजे तो भी भगवान उद्धार कर देते हैं। अनेकों प्रमाण हमारे सामने, हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस,
शिशुपाल, दंतवत और कोई भगवान को अपना भाई बना ले तो भी भगवान उसका उद्धार कर देते। कोई भगवान को पुत्र बना ले, भतीजा बना ले तो भी भगवान उद्धार कर देते। वो शिशुपाल से मुझे याद आया कि देखिए, भगवान संबंध निभाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। भगवान शत्रु के साथ शत्रुता के तरीके से उसके ऊपर कृपा करते हैं और मित्र के ऊपर मित्रता की तरीके से। पुत्र बन जाते हैं तो पुत्र बनकर कृपा करते हैं और भाई बन जाते हैं तो भाई बनकर। मुझे बहुत सुंदर प्रसंग याद आता है। शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया तो भगवान ने अपने चक्र से उसका उद्धार किया। उद्धार हुआ तो भगवान के चक्र की जो नेमी थी ना, क्रोध के कारण भगवान ने क्रोध में सुदर्शन चक्र से कहा, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, तो सुदर्शन चक्र भी बड़ी गति से निकला। जब निकला तो भगवान की उंगली पर नेमी के कारण थोड़ा कट लग गया, खून निकलने लगा। और भगवान की उंगली से जब खून बहने लगा ना, तो सारी रानियों ने रोना शुरू किया, अरे हमारे प्रभु को चोट लग गई है, हमारे भगवान की उंगली से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, कोई वैद्य को बुलाओ, कोई वैद्य को बुलाओ। लेकिन किसी ने भी भगवान को पट्टी बांधने का यत्न नहीं किया। शोक सत्य भामा कियो और रुक्मणी रोए धाय, और बांधन को पट खोज दी, पट रानी अकुलाए। लेकिन किसी ने पट्टी बांधी नहीं। कपड़ा ढूंढ रही, कोई कपड़ा लाओ, वो दासियों का इंतजार कर रही है, दासी लाएंगे कपड़ा, हम बांधेंगे। इतने में हुआ क्या, द्रौपदी बाहर से आई, उसने सुना कृष्ण को चोट लगी है, वो भागी भागी आई और उसने देखा कि श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी है। एक महारानी की साड़ी बहुत कीमती होती है साहब। आज जब प्रदर्शन लगते हैं तो लाखों करोड़ों में बिकती है रानी की साड़ी। इतने में द्रौपदी ने देखे श्री यदुवीर, वो बांधन को पट तुरंत फाड़ियो अपनो जी। द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ी और भगवान की उंगली पे, अरे कन्हैया लाओ लाओ, मैं तुम्हारी उंगली पर पट्टी बांधती। अब भगवान की उंगली पर द्रौपदी पट्टी बांध रही है और भगवान की आंखों से अश्रु बह रहे। भगवान कह रहे, द्रौपदी मेरी छोटी सी चोट के लिए तुमने अपने सम्मान की चिंता नहीं की। राज दरबार में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनके सामने तुमने अपनी जो सर का सम्मान है उसकी चिंता नहीं की, और तुमने मेरे प्रेम की खातिर अपने सम्मान को ताक पर रखकर ये तुमने साड़ी का चीर फाड़ दिया। एक बहू की साड़ी अगर उसके बड़े रिश्तेदारों के बीच में फट जाए तो पूरे खानदान का सम्मान दांव पे लग जाता है, और तुमने वो कर दिया। किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए। मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता द्रौपदी। भगवान ने जब ये कहा तो द्रौपदी ने रोते हुए भगवान के चरणों में बैठ गई। बोली, प्रभु मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये साड़ी का चीर, ये साड़ी का पल्ला मैंने फाड़ा नहीं, फट गया, इससे रहा नहीं गया। आपकी उंगली पर जो खून बह रहा था इस पटके से रहा नहीं गया, ये फट गया अपने आप। हे श्याम सुंदर, यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को। अरे ये तो रेशम के धागे हैं। यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। और सुनो, अगर मैंने साड़ी फाड़ भी दी तो कौन सी बड़ी बात है। अरे धागे भी हैं अमोल, मेरी तो थी, खरीद के नहीं लानी पड़ी, घर पे रखी थी, मैंने पहन ली और मैंने फाड़ दी। धागे भी हैं अमोल, इनका कौन मोल करे। अरे ना दुल्हन का जोड़ा है ना दुल्हा के बागे हैं। लेकिन सच कहूं कन्हैया, ये साड़ी मैंने फाड़ी नहीं। हे श्याम सुंदर, मैंने नहीं फाड़ियो चीर। अरे पीर देख हो अधीर, साड़ी के धागे ही चीर छोड़ भागे हैं। मुझको तो रोना इस बात का आता है कि ये साड़ी मेरे तन पे है क्यों। ये पूरी साड़ी भी अगर मैं तुम्हारी उंगली पर लपेट देती तो भी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाती। मैंने नहीं फाड़ियो चीर, पीर देख हो अधीर, धागे ही चीर छोड़ भागे हैं। और धागे तो वो अब तक हैं अभागे जो मेरे तन पर लागे हैं। भाग तो उन धागों के जागे हैं जो तुम्हारी उंगली पर लागे हैं।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान ने कहा द्रौपदी तुमने मेरे साथ जब धागे का संबंध बना लिया ना, तो इस धागे के संबंध को मैं आखिरी समय तक निभाऊंगा। भरी सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और द्रौपदी ने कहा हे कृष्ण, पहले पितामह को बुलाया, भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह नहीं आए, क्या करते, दुर्योधन के अधीन थे। पांडवों को, अपने पतियों को बुलाया, लेकिन वो भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अपनी पत्नी को दांव पे लगाया। द्रौपदी ने सोचा जिसका कोई नहीं उसका जगत का पालनहारी होता है। उसने भगवान को बुलाया। एक हाथ से द्रौपदी ने साड़ी पकड़ी, एक हाथ से कृष्ण कृष्ण पुकार रही है, तो भगवान नहीं आए। क्योंकि भगवान कहते हैं अभी तुमने अपने आप को थामा हुआ है, जब तक तुम पूरी तरह से मेरे ऊपर समर्पण नहीं कर देते तब तक मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा। इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं, जम के लेते हैं। भगवान कहते हैं कि जिसको मैं अपना बनाना चाहता हूं उसका धन, पति, पत्नी, परिवार सब छीन लेता हूं, उसके बाद उसे अपना बनाता हूं। भैया हम एक मटका भी लेने जाते, चारों तरफ से ठोक बजा के देखते हैं इसमें से कहीं पानी तो नहीं छुएगा। तो भगवान को भी तो हक है। अब द्रौपदी ने जैसे ही दोनों हाथ खड़े किए, महाराज अब तो इस नारी की, इस द्रौपदी की राज तुम्हारे हाथ में है। मैं उस भगवान का चिंतन करती हूँ जिसने राम रूप में सीता की लाज बताई, सीता के हरण करने वाले को मार दिया। मैं उस कृष्ण का चिंतन करती हूँ जिस कृष्ण ने ब्रिज में गोपियों को समझाया कि जल का अपमान नहीं करना चाहिए, जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। मैं उस कृष्ण का चिंतन करती हूँ जिसने तीन जगह से बकरा कुब्जा को सुंदरता की दृष्टि से देखा, उसके अंतर मन को देखा। मैं उस कृष्ण को बुलाती हूँ और भगवान आए। भगवान ने ऐसी लीला की कि दुशासन खींचता रह गया, उसे पता ही नहीं चला कि साड़ी है कि नारी है कि नारी। ये भगवान संबंध निभाना जानते हैं, तो इसलिए भगवान से संबंध बनाना बड़ा अच्छा है। दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है? भगवान की भक्ति ही शास्त्रों का सार है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस की भी पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट हैं। भागवत में सुखदेव जी तो भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को ही वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वो कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही हर क्रिया से, हर कर्म से, हर योग से परे है। अब भगवान ने जन्म क्यों लिया? तो देखिए, भगवान जन्म लेते हैं किसके लिए? पापियों के लिए नहीं लेते, वो अपने भक्तों के लिए लेते हैं। उनको अच्छा लगता है उनके बीच में आना। जैसे एक पिता जब बड़ा हो जाता है ना, कहने का मतलब पिताजी की आयु 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, और बच्चा अभी 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, तो पिता को कैसा लगता है? पिता सोचता है कि भैया मैं कुछ भी करूं पर शाम को जाके अपने बच्चों के पास बैठ जाऊं। और जब पिता सुबह दिन भर मेहनत करके शाम को अपने बच्चों का खुशनुमा चेहरा देखता है ना, तो पिता की दिन भर की टेंशन खत्म हो जाती है। ये अनुभव तो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा, क्यों यादव जी ऐसा होता है? जब आप आते होंगे और घर में जब गुड़िया कहती होगी पापा पानी लेंगे आप, कितनी खुशी मिलती होगी आपको। यादव जी जब आप आते होंगे और ये वैभव राघव जब आके प्रेम से आपसे पापा ये करना है, पापा वो कितना अच्छा लगता होगा। एक पिता बड़ा खुश होता है जब उसका बच्चा वो घर में आए और उसके चेहरे पर कोई टेंशन ना हो, उसका बच्चा हंस रहा हो, खेल रहा हो, बोल रहा हो, तो पिता के दिल को सुकून मिल जाता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरा बच्चा खुश है। ऐसे ही भगवान
कि हम संतान हैं। हाँ, ईश्वर अंश जगत अविनाशी, करते त्रैलोक उपासी, ईश्वर अंश जगत अविनाशी, ईश्वर अंश जगत अविनाशी, करते त्रैलोक उपासी, करते त्रैलोक उदासी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवने अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, ईश्वर अंश जगत अविनाशी, ईश्वर अंश जगत अविनाशी, आसी करते लोक आसी, करते त्रैलोक आसी। तो भगवान हम सभी लोगों को प्रसन्न करने के लिए अवतार लेते हैं। और सच बात तो यह है कि जब कोई अच्छा व्यक्ति परेशान होता है तो भगवान उस अच्छे व्यक्ति के दुख को दूर करने के लिए जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। कैसे? गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधर्म अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, कब कब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि रात सजन कबीरा, हरि कृपानि सजन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। हरि कृपानि सजन पीरा। भगवान अच्छे लोगों के पाप को हरने के लिए, ताप को हरने के लिए आते हैं और बुरे लोगों का उद्धार करने के लिए आते हैं। अगला प्रश्न था कि भगवान ने चरित्र क्यों किए, लीला क्यों की? तो देखिए, भगवान अपने भक्तों को खुशी देने के लिए लीलाएं करते हैं। इस बात को आप जरा थोड़ी गहराई से समझना, क्योंकि कई बार हम होते हैं कि भगवान के चरित्र में कमी निकालने लगते हैं। कमी निकालने वाले निकालते भी हैं, लेकिन अगर आपको किसी लीला में कोई चाल उल्टी दिखाई देने लगे ना, तो आप उसको गलत ना समझें। ये भी संसार के लिए सीख है। महापुरुष जो भी करते हैं, भगवान जो भी करते हैं, वो दुनिया को सीख देने के लिए करते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? चलो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जब बच्चा छोटा होता है ना, छोटा, तो बच्चे को माँ चलना सिखाती है। सिखाती है, सिखाती है बच्चे को माँ चलना, है ना। कई बार पापा भी ये काम कर लेते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। पिताजी भी सिखाते हैं चलना। कई बार दोनों प्रेम में आ जाते हैं, चलो भाई आज मैं चलना सिखाता हूँ। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि जब आपका बच्चा चलना सीख रहा हो तो आप क्या करते हैं?
हाँ, छोटा सा बच्चा जब खड़ा होना सीख जाता है तो क्या होता है, वो एकदम से दौड़ के अपनी माँ को पकड़ लेना चाहता है, करता है कि नहीं है? तो अब हम आपसे पूछते हैं, जिस समय बच्चा खड़ा होना सीखता है अपने पैरों पर, उसी समय हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अभी चलना भी सीख जाए। हाँ, तब क्या होता है कि बच्चे को चलना सिखाने के लिए माता जी उसको प्यार से बुलाती है। हाँ, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, आजा, आ अपनी माँ के पास आजा, आजा। और जब वो ऐसे हिल डुल कर दौड़ना शुरू करता है तो माँ 2 कदम पीछे हो जाती है, फिर वो दौड़ के आता है, माँ 2 कदम पीछे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पक्का अनुभव है आपका ना? ऐसे ही सिखाया होगा बच्चों को चलना। हाँ, अब हम आपसे पूछते हैं, ये जो माँ 2 कदम पीछे हट रही है, क्या इस माँ को चलना नहीं आता? जो चाल चली जाती है वो तो सीधी चली जाती है, मुख की तरफ चली जाती है, और आप पीठ की तरफ चल रहे हैं। क्यों? क्या हम ये बात घोषित कर दें कि आपको चलना नहीं आता है? नहीं ना। आपका बच्चा सीधा चलना सीख जाए इसलिए आप उल्टे चल रहे हैं, है ना? आपका बच्चा सीधा चलना सीखे इसलिए आप उल्टा चल रहे हैं। अरे हम भी तो आपसे यही कहते हैं कि दुनिया के लोग सीधी चाल चल सके, इसलिए भगवान उल्टा चलने की लीला कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम अधिकारी नहीं है भगवान के चरित्र में दाग निकालने के। साहब, जिस चरित्र में हम दाग निकाल रहे हैं उसी चरित्र ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। जिस चरित्र में हम दाग लगा रहे हैं उस चरित्र ने ही कंस जैसे राक्षस को मारा था। इतना आसान काम नहीं है किसी के ऊपर उंगली उठाना। उंगली उठाने से पहले हमें उसके गुणों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुशी देने के लिए आज हम किस चीज का गायन करते हैं? भगवान की लीला का तो गायन कर रहे हैं। हाँ, अगर ना वो लीला करते ना हम गायन करते, तो लीला की इसलिए भगवान का नाम भी ले रहे। हाँ, ना होते ना लीला करते तो आज हम कथा किसकी करते हैं? अरे भैया, मनुष्य की तो व्यथा होती है और भगवान की कथा होती है, और जहां पर होती है भगवान की कथा तो मिट जाती है सारी व्यथा। हाँ, तो भगवान अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए, उसको खुशी देने के लिए भगवान चरित्र करते हैं, लीला करते हैं। अगला प्रश्न था कि भगवान के मुख्यतः कितने अवतार हैं? तो भगवान के भागवत में जो वर्णित है वो 24 अवतारों का वर्णन है, जिसमें नरसिंह अवतार है, भगवान का मत्स्य अवतार है, वाराह अवतार है, भगवान कृष्ण अवतार में आए हैं, श्री रामा अवतार में आए हैं, श्री बलराम जी भी भगवान का अंशावतार माना जाता है, परशुराम जी भगवान का आवेश अवतार माना जाता है। ऐसे ही भगवान हंस बने, हंसावतार भी लिया, भगवान ने हयग्रीव का अवतार लिया, भगवान कछुआ बने, भगवान ने हर उस स्वरूप में अवतार लिया है जिससे लोगों को सीख मिले, ऐसे भगवान बने। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान के 24 अवतार हैं, जिसमें से 23 अवतार तो हो चुके हैं, और भागवत में भविष्य काल का वर्णन करते हुए भागवत में लिखा है कि 24वां अवतार कल्कि अवतार, जो मुरादाबाद के पास संभल ग्राम है, वहां पर विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण परिवार में भगवान जन्म लेंगे और भगवान उस समय लोगों का उद्धार करेंगे। भगवान की जो सवारी होगी वो नीले घोड़े वाली होगी। देखने में भगवान बिल्कुल बागड़ वाले बाबा जी की तरह लगेंगे, खाटू श्याम जी के जैसे लगेंगे। इसलिए आज हम खाटू श्याम जी का भी इतना चिंतन करते हैं और बागड़ वाले बाबा जी की भी इतनी मान्यता करते हैं। बनवा के बिहारी लाल की। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि धर्म किसकी शरण में जाता है? तो भगवान के भक्ति का गीत गाते हुए सूत जी कहते हैं कि धर्म की स्थापना जब भगवान करते हैं तो धर्म, जब भगवान धराधाम से जाते हैं तो धर्म भागवत में निहित हो जाता है, कथा में निहित हो जाता है, सत्कर्म में निहित हो जाता है, पूजा पाठ में निहित हो जाता है, कर्म कांड में निहित हो जाता है। जब जब हम अच्छे काम करते हैं तो वहां पर धर्म की स्थापना होती है। सही बात तो यह है कि आज के युग में
ये धार्मिक सम्मेलन ही है जो बच्चों में संस्कार का बीज बो सकते हैं। क्षमा करना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मैं आजकल की शिक्षा पद्धति के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। कारण है, हम स्कूल में जाते थे तो हमको गुरुजी डंडा मार के पैर छूना सिखाते थे, और आज टीचर बच्चे को डांट भी नहीं सकता। इतनी अथॉरिटी है कि बच्चे मोबाइल लेकर स्कूल में जा रहे हैं। अरे भैया, बच्चा वहां अगर गैजेट लेके जाएगा तो पढ़ेगा क्या? हाँ, फिर हमारे यहाँ तीनों टाइम जब कक्षा में गुरुजी आते थे तो वो हमें पुराने चरित्र सुनाया करते थे, संस्कार की बात सुनाया करते थे। आजकल तो केवल प्रोफेशनली शिक्षा, बस पैसा कमाने की मशीन बच्चे बनते हैं, बच्चों को संस्कार दिया ही नहीं जाता। मेरे परिचित एक वकील है हरिद्वार में, गायत्री कुंज के पास रहते हैं, हरिपुर एक गांव है, डबराल जी हैं। हमारे बड़े भैया भी लगते हैं, श्री संदीप डबराल जी हैं, और हमारा जो ITR इत्यादि है वो सब कुछ वही देखते हैं। तो एक दिन मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि आपके तो भगवान की कृपा है आपके पास, तो आप चाहे तो अपने बच्चे को किसी भी बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं, फिर आप गायत्री कुंज में क्यों पढ़ा रहे हैं? लोग आपको ये कह सकते हैं कि आप इतनी पुरानी सोच के हैं कि मतलब गायत्री कुंज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यद्यपि गायत्री कुंज में हाईटेक शिक्षा दी जाती है, बच्चों को इंग्लिश मीडियम के माध्यम से सिखाया जाता है, लेकिन वहां पर संस्कार भी सिखाया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है बड़ों के पैर छूने होते हैं, बड़ों को नमस्ते करनी होती है। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि पंडित जी, मैं अपने बच्चे को किसी भी बड़े स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, 10, 20, 15, 25 हजारों में मैं फीस भी दे सकता हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं गायत्री कुंज में अपने बच्चे को इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे का संस्कार ना बिगड़े। उसका व्यापार बिगड़ जाए तो मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन संस्कार नहीं बिगड़ना चाहिए। आज मेरा बच्चा घर में आता है तो मेरे पैर छूता है, मेरे रिश्तेदार आते हैं तो उनके पैर छूता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं, वाह भाई वाह डबराल जी, आपका बच्चा बड़ा संस्कारी है। तो आजकल संस्कार धन की ओर में हम लोग बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, तो संस्कार कथा ही देती है। और मैं तो आपसे कहता हूँ, जो स्टडी होल्डर है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर बेटा कोई भी ETC कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप निसंकोच पूछ लेना। हमारे धर्म से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या लगती है, आप कहते हो कि हम ने पढ़ाई में ये पढ़ रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में ये पढ़ाया जाता है, तो संस्कृत में ये है तो ऐसा क्यों है, या हमारे संस्कार में ऐसा है तो क्यों है, तो आपको आपके प्रश्न का भी जवाब मिलेगा, ताकि आपको पता लगे कि आप कितनी महान संस्कृति से हैं। हम तो अक्सर ये बात हर कथा में कहते हैं, युवाओं के लिए विशेष खुला निमंत्रण होता है। आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, आप निसंकोच पूछो, आपकी जिज्ञासा का समाधान होगा भगवान की कृपा से। बोल वहां के बिहारी लाल की, भगवान ने चाहा तो चाह लिया, भगवान ने तो कृपा कर दी है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आए आगे की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। धर्म भगवान की चरणों में शरण लेता है। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो कुछ नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम के अधीन है। क्यों? जात पात पूछहि नहीं कोई, जात पात पूछहि नहीं कोई, हरि को भजे हरि को होए, हरि को भजे हरि को हरि को भजे वो हरि
की बिरादरी नहीं देखते, ये तो हमारी बनाई हुई है। भगवान तो कहते हैं मेरी नजर में सिर्फ एक ही जाति है, या तो मुझको भजने वाले की या फिर मुझको ना भजने वाले की, बस। हाँ, इसलिए जाति की एक भीलनी थी, प्रेम से